अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको पैराग्राफ के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो आपने मेरी जो सी वर्ड की सेकंड क्लास थी उसके अंदर देखा था कि अब मैंने जिस तरह से आपको अप्लाई करके दिखाया था, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की थी, थोड़ी बहुत उसके साइज़ को चेंज किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो पहले देखें। पर मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप उसे प्रेस करके आसानी से उस वीडियो को देख लें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पैराग्राफ के बारे में कुछ बताऊंगा कि उसके अंदर आप किस तरह से अपने टेक्स्ट के ऊपर बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। इसके अलावा उसके तो उसे इंडेंट कर सकते, ऊपर इंडेंट को अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर लाइन, लेफ़्ट लाइन, जस्टिफाई, ब्रीफली, जो सभी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप एक खूबसूरत सा अपने टेक्स्ट को अच्छा कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली नई नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद करते हैं अपने वीडियो का स्टार्ट। तो हम वापस आ चुके हैं अपने इंट्रो के बाद। तो इसमें आपको ये डिफरेंट पैराग्राफ के पैनल के अंदर आप ये देखें कि ये आपको डिफरेंट तरह के आपको बुलेट्स के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, नंबरिंग है और कुछ अल्फ़ाबेटिक है ऑप्शंस हैं। ये सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बुलेट्स होते क्या हैं। इस पे अच्छा मैं अगर क्लिक करूं तो ये आपको बता दे कि ये आपके बुलेट्स हैं, इसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉन है। बुलेट्स के कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं कि आप इस तरह से आप बुलेट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट, अगर आपने कोई नई अपना डॉट या बुलेट के अंदर आपने बनाना है या आपने इसे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कि इस पर अगर मैंने क्लिक किया तो ये डॉट बना हुआ आ गया है। इस पर मैं लिख लेता हूँ एक टेक्स्ट सा, दिस इज़ आ बुक। ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इससे जो सी नीचे वाली लाइन है उसके साथ भी बुलेट आए तो उस पर मैं सिंपली इंटर क्लिक कर दूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद इस पर हम अपना जो भी है वो लिख के, ठीक है, आपने इधर तक लिख लिया। उसके बाद आप इंटर जब करेंगे तो ये सेकंड बुलेट आ जाएगा, थर्ड बुलेट बल्कि आ जाएगा। जिस तरह आप इंटर प्रेस करते जाएंगे लिख के तो वैसे ही ये बुलेट को बनाता चला जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि अगला जो सा इससे अगला है तो उस पर मैं बुलेट को अप्लाई नहीं करना चाह रहा तो इसको आप सिंपली क्या करें, आप बैक स्पेस प्रेस कर दें तो आपका बुलेट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर इसे आप सेकंड दफ़ा इसे आप प्रेस करेंगे तो आपका ये बुलेट वहाँ से हट जाएगा और थर्ड जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपका बुलेट वाली जो साइड थी वो ख़त्म कर देगा। हम सिंपली आपका जो भी टेक्स्ट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे ये है। तो आप यहाँ पे इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये आप गंदा लिख लो तो आपने बहुत, आप तो बल्कि सही लिखेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से आपके लिए लिख रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप। तो इससे मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको एक कमांड के बारे में बताया था जो MS वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट ही ऑप्शन उसका मौजूद होता है। तो उसका ये था कि वो आप इज़ इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट। तो इसे आप क्लिक करें, इंटर करेंगे तो आपके पास बने बनाए 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद आप इस सारे जो सा भी आपका पैराग्राफ इस सब को सिलेक्ट करेंगे तो अब जाकर आप इस बुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो सा अलग अलग पैराग्राफ है तो उसको एक बुलेट के बराबर आपको करके दे देगा। ठीक है। तो अब ये देखें, अब मैं इसमें से ये चीज़ ख़त्म कर देता हूँ। तो
ये फिर भी क्योंकि इसने पैराग्राफ बनाया हुआ है तो इस वजह से ये एक एक पैराग्राफ पे अलग बुलेट बना हुआ आ रहा है, ताकि ये आसानी रहेगी, एक तो आसानी रहती है इसे रीड करने में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम बुलेट की जगह और क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हम इस तरह का ये अप्लाई कर सकते हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर मैंने कुछ इस तरह से, बल्कि ये देखिए, तो इस तरह से आप ये जो सा तीर का निशान जिसे कह लें, तो वो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे ऑप्शन आ जाता है चेंज लिस्ट लेवल के, अगर आप इसमें से चेंज हर बार जो सी इसकी लिस्टिंग लेवल है वो चेंज होता जाए तो आप इस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप जाके लेवल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिफाइन न्यू बुलेट, कि आप अगर कोई अच्छा सा बुलेट लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पैनल शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप सिंपल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट तरह के आप सिंबल देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे कि ये मैं ले लेता हूँ ये एक सिंबल मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ ये वाला ले लेते हैं। इसे मैं ओके करूँगा तो आप ये यहाँ पे ऐसे अप्लाई होगा। इसे मैं ओके कर देता हूँ तो ये आपके यहाँ पे एक तो ऐड हो जाएगा रिसेंटली जो उनसे बुलेट हो गए, और यहाँ पे आपके लाइब्रेरी में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सिंपली बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है नंबरिंग। नंबरिंग बेसिकली होता क्या है, क्लिक द एरो फॉर मोर नंबरिंग फॉर्मेट्स, कि आप अगर इस पर क्लिक करें तो इसके ऊपर नंबरिंग बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे कि मैं इसे ही ले लेता हूँ पैराग्राफ को आपको समझाने के लिए। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपको नंबरिंग बना के उसने सिंपली दे दी है। जितने अब ये पैराग्राफ होते जाएंगे, जैसे अब ये 6 है, उसके बाद 7, उसके बाद 8, तो इस तरह से ये नंबरिंग करते करते ये पैराग्राफ बनाता चला जाएगा। इसमें सिंपली यहाँ पे ले आता हूँ, सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसको उठा के इधर कर लेते हैं, बल्कि ये ख़राब हो गया, इधर ही रहने देते हैं ताकि ये कुछ आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे हमने ये नंबरिंग दे दी है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप नंबरिंग की जगह कुछ इस तरह से आप देना चाहें कि आपके ब्रैकेट पे आए, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अल्फ़ाबेट कि ABC में भी आप दे सकते हैं, और स्मॉल ABC में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से हमने बुलेट के अंदर हमने किया था कि हम डिफरेंट शेप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, इसी तरह हम इसमें भी नंबरिंग में भी एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर चले जाएंगे, ये है नंबरिंग फॉर्मेट्स। इसके अंदर आपको अलिफ बे 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 जो भी है, जैसे मैं ये 1 2 3 कर लेते हैं और इसे ओके कर देता हूँ, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। देखने में तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप और भी अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ABC है अच्छा ज़रा, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट होता क्या बेसिकली, इसके अंदर ये होता है कि आप एक जो सा क्वेश्चन है, आप फॉर एग्जांपल कि आपके पास MCQs होते हैं, तो MCQs के अंदर एक आपका जो सुपर टेक्स्ट होता है, जो भी कोई क्वेश्चन होता है उसके सिंपली नीचे 4 उसके ऑप्शन दिए गए होते हैं। एक ये होता है और एक होता है क्वेश्चन। एक होता है क्वेश्चन नंबर, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके नीचे उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आगे उसके 2 पॉइंट होते हैं, जैसे A.A
पार्ट होता है और बी पार्ट होता है। इसी तरह से वो जो भी फॉर्मेटिंग होती है पेपर की वो इसी के अंदर अप्लाई की जाती है। जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास आ जाता है अपना जैसे यह जैसे ऑप्शन 1 आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसका फिर 0.1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं कैसे 1 पॉइंट 1.1 पॉइंट, जैसे इस तरह से पॉइंट में भी आप दे सकते हैं कि एक सवाल का उसका एक का दूसरा हिस्सा, एक का तीसरा हिस्सा, एक का चौथा हिस्सा, तो इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बुलेट्स में भी हैं और ये भी हैं। पहले मैं आपको सबसे पहले आपको ये अप्लाई करना बताता हूँ कि आप ये किस तरह से अप्लाई करेंगे। जैसे दिस इज़ माई बुक, यहाँ हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं नीचे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ गया नंबर 2, ठीक है। अगर मैं सिंपल टैब को प्रेस करूँगा तो ये आपने देखा होगा कि ये ऑप्शन आ गया ए, ठीक है, नेम अली। उसके बाद हम दे सकते हैं, इसके नीचे आ जाते हैं, बी ऑप्शन है सलमान एंड सी ऑप्शन है ज़ोहेब। तो इस तरह से आप ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद ये डी आ चुका है, आप इसके अंदर दे सकते हैं सो ऑन। अब ई आ गया, ई आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपको बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली देख लेते हैं कि यहाँ पे हम एक और अप्लाई जो भी है ये देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगा, ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं ए का, हम बनाना चाह रहे हैं 1 रेशो, यानी कि ए के आगे पार्ट बनाने चाह रहे हैं, तो ये आप सिंपली इससे क्लिक करेंगे टैब को। उसके बाद इंटर, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर। अब इससे ख़त्म करने के लिए आपको बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बैक स्पेस को भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपको मैंने इसमें यह बताया कि आप किस तरह से अपने पॉइंट के आगे उनके पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर सेम इसी के अंदर प्रोसीजर आ जाता है, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट और डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल। हम पहले इसे चेक कर लेते हैं कि डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट होता गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो सा 1 पॉइंट होगा उसका ए है और ए के आगे ये रेशियो है। अगर मैं 2 पे क्लिक करूँ तो उसने बता दिया कि 2 के आगे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तीसरे पे क्लिक करता हूँ, तीसरा जो सा ये वाला हिस्सा है वो ये चीज़ है। इसके अंदर आप ये वाली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये 1 है, 1 के अंदर ये वाली 1 लाइन है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं जस्टिफाई की तरफ। ये ऑप्शन जो सा आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं जस्टिफाई। अब बेसिकली जस्टिफाई में होता क्या है, यहाँ पे मैं वही कमांड अप्लाई करूँगा जो से मैंने आपको वर्ड की सेकंड क्लास के अंदर आपको बताई थी, इक्वल टू RANG ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ से हम एक ले लेते हैं पैराग्राफ, जैसे कि ये हम ले लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और बाकी को हम कर देते हैं ख़त्म। इसे पेस्ट कर देते हैं, बल्कि ये इसके आगे है और यहाँ पे पेस्ट किया, और इससे भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल C से कॉपी होता है। आपके जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं अपनी कर्सर की मदद से, तो वो आपका जैसे ये मैंने अब कर लिया सिलेक्ट। अब इसे मैं चाह रहा हूँ इसे मैं कॉपी कर लूँ। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप अपने माउस अपने यहाँ पे बटन पे आके आप इसे कर सकते हैं कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे आप इधर इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं जिन्हें आप इस्तेमाल में लाते हुए इस कॉपी और पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने भी अभी किया है। कंट्रोल V से मैं कर रहा हूँ। मैं जब इस टेक्स्ट पे जो सा मैंने ये लिखा है, तो इस पे मैं अब अगर जस्टिफाई को अप्लाई करना चाहूँ तो देखें
थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाई दिया होगा कि जो सा आपका टेक्स्ट बाहर की तरफ था, जैसे कि ये है, उसने बिल्कुल बराबर पे ला दी, उसके अंदर स्पेस भी थोड़ी बहुत कम कर दी और बिल्कुल बराबर पे कर दिया। जैसे कि अब मैं करता हूँ दोबारा से, ये देखें। और भी आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जस्टिफाई को, कि उसके अंदर आपका जो सा टेक्स्ट होता है बिल्कुल स्ट्रेट। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास जस्टिफाई के ऑप्शन के अंदर आ जाता है जस्टिफाई लो सकते हैं। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो सा आप जस्टिफाई अप्लाई करेंगे लो जस्टिफाई, उससे ये होगा कि आपके पैराग्राफ के अंदर तो कौन सी थोड़ी बहुत होगी चेंजिंग स्पेसिंग की, वो एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा सेकंड थर्ड पे आ जाता है जस्टिफाई मीडियम। और जस्टिफाई मीडियम में क्या होगा कि आपका जो सा जस्टिफाई लोस है उससे थोड़ा सा 1 गुना ज़्यादा आपका स्पेस ज़्यादा आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, अब स्पेस इसमें ज़्यादा आ चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब अगर इस फोर्थ ऑप्शन की तरफ हम आएँ तो इसके अंदर जस्टिफाई हाई जस्टिफाई कर देगा। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी उसने स्पेस कर दी है। ठीक है, तो हम इससे बैक भी कर लेते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेफ़्ट इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। अब इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट में फ़र्क क्या है? जैसे कि ये हमारे पास जो सा पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है, अब ये इस पे ये देखें अप्लाई होगा। ये हम इसे भी कर लेते हैं इधर, ये देखें। जैसे कि ये पैराग्राफ है, अगर मैं इसको दोबारा से डिक्रीज़ इंडेंट की तरफ करूँगा तो ये अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो सा आपका ये चीज़ अगर आप देखें तो ये आपको पॉइंट्स एंड एरोज़ वाले नज़र आ रहे होंगे आमने सामने वाले। ये वाला अलग है और ये वाले अलग है। ठीक है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरा कर्सर ऊपर है तो इसका मतलब कि ये वाला जो सा होगा ये इस लाइन को एडजस्ट करेगा। तो जिस तरह ये मेरा कर्सर इधर आ गया, अब ये एक लाइन को एडजस्ट करेगा। और अगर मैं इसको नीचे वाले पे करता हूँ, इस लाइन से जो सा नीचे वाला होगा, इससे मुराद है कि इस वाले लाइन से ये जो सा ये पॉइंट है, ये कर्सर इधर आ रहा था, इसका ये वाला हिस्सा है। और ये जो सा ये इस कर्सर के नीचे जितने भी होगा लाइन इस पैराग्राफ की 1 या 2 या 5 या 6 होती हैं, इतने भी ये उन्हें एडजस्ट कर देगा। तो आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाता है इंक्रीज़ इंडेंट। अब इंक्रीज़ इंडेंट में क्या होगा, अगर आप इस लाइन को ही अप्लाई करना शुरू कर दें, क्लिक करते जाएंगे तो ये आपका ये देखें कि 0 है, 1.15 है, 1.5 है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप ज़्यादा अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ से आप जितनी चाहे आप उतनी वैल्यू डाल सकते हैं। चल कर देता हूँ, जो से भी हमें बेसिक हमें चाहिए होती है स्पेसिंग, वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास राइट टू लेफ़्ट, ये वाला राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, और ये है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये हमारे पास टेक्स्ट है तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। अगर हम ये अप्लाई करके देखें, ये वाले टेक्स्ट पे ये वाला ऑप्शन अप्लाई करके देखें तो ये उस वक्त अप्लाई कर देगा। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जो सा आपका टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है वो आपके लेफ़्ट साइड से आ रही होती है। इसे सेलेक्ट करके दोबारा इसे राइट टू लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो ये राइट टू लेफ़्ट की तरफ लिखेगा। जैसे कि ये मैं अपना कर्सर कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैंने कर दिया, अब ये राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखेगा जैसे दिस। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा राइट टू लेफ़्ट की तरफ लिख रहा है। अगर हम इसे लेफ़्ट टू राइट करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अंदर मैं इसे अलाइन किया हुआ है तो ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग में भी हम कर सकते हैं। अब डिसेंडिंग में मैं करूँगा, इसे ओके करूँगा, आप देख सकते हैं दिस इज़ बुक ए। ठीक है, इस अल्फ़ाबेट का आखिरी जो सा होगा Z to A ये चल रहा है। अगर मैं इसे A to Z करना चाह रहा हूँ तो आप इसे A to Z के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये आ चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉर्डर्स।
अब बेसिकली बॉर्डर्स होते क्या हैं, ये मैं आपको अब अपने इंसर्ट की जो सी होगी क्लास 4th 5th या 6th भी हो सकती है, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इन बॉर्डर्स को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो से बॉर्डर्स हैं ये टेबल्स के अंदर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि बॉर्डर्स को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इंसर्ट में गया, यहाँ पे मैंने टेबल लिया, ये देखें यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी इसे एडजस्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ले आता हूँ। अगर मैं अपने होम के बटन में आऊँ एंड देन के इसकी मैं ये देखें, अब ये देखें वो कौन सा बॉटम था या टॉप के दो थे जो से, तो उसे ख़त्म करते। अगर मैं सब को सिलेक्ट करके एंड देन नो बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स, तो ये इन पे अप्लाई करेगा। ठीक है, पे मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने आपको बताया था कि हम जो उनसे टेक्स्ट के इफ़ेक्ट है वो किस तरह से हम दे सकते हैं। तो उस वक्त मैंने सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको सिंपली ओवरव्यू दे दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास ये टेक्स्ट का सिलेक्ट होना लाजमी है। उसके बाद हम चाहते हैं इस टेक्स्ट के इफेक्ट के ऊपर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ जिस जिस पॉइंट के ऊपर, तो ये वैसे का डिज़ाइन मुझे दे रहा है। अगर आप इसे आउटलाइन में देखें तो आप इसे आउटलाइन में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं वाइट ये ब्लू में करके अब मैं चाह रहा हूँ इसकी जो सी आउटलाइन है वो मुझे येलो में मिल जाए, तो आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके स्टैंडर्ड कलर्स हैं जो से रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइट लेमन हो गया, येलो, ग्रीन लाइट ग्रीन, ब्लू डार्क ब्लू, ब्लैक एंड पर्पल। अगर आप और सारे कलर नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप मोर आउटलाइन कलर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे वेट आ जाता है, लाइंस का डैशेस आ जाती हैं कि डैशेस के अंदर भी आप देख सकते हैं। यानी कि काफ़ी आपको वर्ड ने फैसिलिटी दी हुई है कि आप इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑफ इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। या रिफ्लेक्शन, जैसे कि यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन का आ चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ये देखें अब ये आ गया कि ये इसकी रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो आप अपना कस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन के अलावा ग्लो दे सकते हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत आपको ग्लो नज़र आ रहा होगा। और भी इसके अंदर हम दोबारा इसे सेलेक्ट करते हैं। नंबरिंग स्टाइल भी आप दे सकते हैं, इसका इतना यूज़ नहीं है। उसके अलावा फिगर्स हैं, स्टोरी के हैं, और बेसिकली ज़्यादा ये यूज़ होता है इस वजह से कि हम इसमें डिफरेंट ऑफ हेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे नीचे बल्कि कमेंट भी करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।